कैसे बना एक अनाथ और होमलेस बच्चा लाखों करोड़ों का मालिक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक सबसे महंगे ब्रांड के बारे में जिसका नाम है लुई विटॉन। जैसा आप सभी ने देखा होगा, बड़े शहरों में लोगों को ब्रांडेड चीज़ें पहनने का कितना शौक होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड। लाइक उनका ये कहना होता है कि मैं तो इसी ब्रांड के ग्लासेस पहनता हूँ, मैं तो इसी ब्रांड के बेल्ट्स पहनता हूँ, मैं तो इसी ब्रांड का इवन पानी पीता हूँ, मैं इसी आउटलेट से खाना खाता हूँ। लाइक दे आर सो सेलेक्टिव टू देयर ब्रांड्स। उसके अलावा वो कहीं स्विच नहीं करते हैं, वो टिके रहते हैं एक ही ब्रांड पे। तो कहानी शुरू होती है 1835 से, जब एक बच्चा अपनी सौतेली माँ के अत्याचार और मार से घर छोड़कर भाग जाता है और 470 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच जाता है पेरिस, जहां से शुरू होता है लुई विटॉन। पेरिस पहुंचने में उसे टोटल 2 साल लगते हैं। इस बीच में सरवाइव करने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो कई अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे होटल में वेटर का काम करना, रेस्टोरेंट में हेल्पर का काम करना, क्लीनर का काम करना, ऐसे बहुत सारे काम करता है। और फाइनली वो पेरिस पहुंच जाता है तो वो देखता है वहाँ पे लोग ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था और बेसिकली उस समय लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे। तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे ना प्रोफेशनल बैग पैकर्स का काम था, क्योंकि वहाँ की जो लेडीज़ थी वो बहुत ही हैवी कपड़े पहनती थी, लाइक गाउन वगैरह, बहुत हैवी होता था। तो उनको पैक करने के लिए 50 से 60 ट्रंक्स लगते थे। तो इसके लिए प्रोफेशनल बैग पैकर्स का एक जॉब था जो बेसिकली, तो उसने वो जॉब ज्वाइन करा। और उस बीच में उसने ये देखा कि बैग्स तो हैं, बहुत सारे बैग्स हैं, बट मार्केट में ऐसा बैग आना चाहिए कि कंफर्टेबल हो, एडजस्टेबल हो, इजीली रखा जा सके, क्योंकि उसमें ट्रंक्स थे जो कि स्टील्स के होते थे या तो वुडन्स के होते थे। तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक गैप है जो मैं इसको फिल कर सकता हूँ और ये काम कर सकता हूँ। तो उसने धीरे धीरे बैग मेकर्स, एक वहाँ का उस समय का बहुत ही फेमस बैग पैकर्स था, उसके बैग मेकर्स था, तो उसके अंडर वो काम करने लग गया और सीखने लग गया कि बैग्स बनाते कैसे हैं। बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, क्योंकि आपको पता है वो वुडन के थे, स्टील के थे, तो उनको अनलोड और लोड करने में वो गिर के टूट जाते थे या कहीं से मुड़ जाना या कुछ भी हो जाना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। हुए लुई ने वहाँ से काम छोड़कर अपना एक स्टोर खोला और उसका नाम रख दिया लुई विटॉन, जहाँ पे उसने वुडन बैग्स और स्टील बैग्स को रिप्लेस करके कैनवस का यूज़ करके कंफर्टेबल और एडजस्टेबल बैग बनाने लगा। और उसने बैग का शेप रखा स्क्वायर, ताकि उसको स्टोर करने में भी इजी हो और एक के ऊपर एक इजीली रखा जा सके और कम स्पेस ले। इस चेंज ने तो मार्केट में जैसे आग ही लगा दी हो। एक छोटे से चेंज ने मार्केट को बदल के रख दिया था, क्योंकि उस समय लोग ट्रैवल भी कर रहे थे और नया नया मार्केट बढ़ रहा था। तो लोग इसके बैग यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, तो ना चाहते हुए भी बिना उसके किसी एफर्ट के बैग्स का प्रमोशन इस तरह हो रहा था कि मार्केट में हर जगह लुई विटॉन ही चल रहा था। लुई के बैग इतने अच्छे थे कि नेपोलियन द थर्ड की जो वाइफ थी इम्प्रेस इंजनी, उन्होंने उसे अपना पर्सनल बैग मेकर बना लिया। लुई विटॉन की किस्मत तो वहाँ चेंज हुई जब नेपोलियन द थर्ड की वाइफ इजिप्ट गई स्विस कैनाल के ओपनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग अलग अलग जगह से आए थे। तो उन्होंने जब उनका बैग देखा तो उनको इतना पसंद आया, इट वाज लाइक कि उसका बैग इंटेंशनली हिट हो गया था, बट इट वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग फॉर हिम। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक ऐसा टाइम आया जब लुई को रातों रात अपने फैमिली, अपने परिवार को लेके उस शहर को छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा था और कई ऐसी रातें उसे रिफ्यूजी कैंप में बितानी पड़ी। जब कुछ टाइम बाद वॉर ख़त्म हुआ और वो लोग जब घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा ना उनका स्टोर था, ना उनका घर था, सब चोरी हो चुका था, सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। लुई वहीं आगे खड़े हो गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन इस बार वॉर के कारण उन्हें मेन मार्केट में नया दुकान मिल गया और साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने काम करा था, वो भी था। इसी के साथ उन्होंने मार्केट में अपने नए बैग्स लॉन्च किए, रेड और बीच की स्ट्रिप्स के साथ, जिस कारण से जो कस्टमर्स थे, जो लोग थे जो उनका बैग यूज़ करते थे,
वो दूर से ही अपने बैग्स को देख पाते थे लोड और अनलोड होते हुए। तो इस कारण ये जो नया चीज़ लाए थे मार्केट में, इस चीज़ के कारण लोगों के बीच में उनको फिर से वही प्यार मिलने लग गया जो वॉर के पहले था। फिर वो दिन आया जिस दिन लुई विटॉन की डेथ हो गई, और वो आज तक मिस्ट्री है कब और कैसे हुआ। उनके डेथ के बाद जो उनका सारा बिजनेस था, जो उन्होंने सेटअप करा था, वो उनके बेटे के सर पे आ गया। अब उनके बेटे को सारी चीज़ें संभालनी थी। लेकिन आपने कहा एक कहावत जरूर सुनी होगी, बाप तो बाप बेटा भी कम नहीं था। फादर लाइक सन, मतलब बाप तो जीनियस था ही, लेकिन बेटा भी कम नहीं था। के बेटे ने अपने रिसर्च और अपने माइंड के सहारे से ऐसे लॉक का इन्वेंशन किया जिसको उस समय के फेमस आर्टिस्ट, स्केप आर्टिस्ट हैरी हॉन्डिन भी नहीं खोल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कई ट्राई करा, लेकिन वो उस लॉक को खोल नहीं पाए। और इस इन्वेंशन ने मार्केट में एलवी को फिर से बूम कर दिया, फिर से वहीं लाके खड़ा कर दिया जैसा वो पहले था। क्योंकि उस समय जो लोग थे उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो सेफ्टी था, क्योंकि उस समय चोरियां हो जाती थी और जो वुडेंस के लॉक्स थे या पहले जो नॉर्मल लॉक्स बनते थे उनको तोड़ दिया जाता था इजीली। बट उन्होंने जो ये इन्वेंशन करा ना, इस कारण से लोगों को इतना भरोसा होने लगा अपने सामान पे कि मेरा सामान बहुत ही सेफ होगा इस लॉक के साथ अगर मैं इस ब्रांड का बैग यूज़ करता हूँ या करती हूँ। और आज दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स बैग में से एक है लुई विटॉन। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो और ये जानकारी, ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप जानते थे इस कहानी के बारे में, इस ब्रांड के बारे में। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत बढ़ावा मिलता है।